हाउ डज फियर अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल। आइए आज इस विषय पर जानते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना, वो इंसान के पावर ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्टेड होता है। पावर ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ पर होता है, तो वो मन में होता है और उस पावर से कनेक्टेड इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल होता है। अब ये कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो कैसा होना चाहिए? डेवलप रहना चाहिए ना, प्रॉपर वे में। हाँ, आप जो भी करते हो तब कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप रहना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है क्या? कई बार कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेवलप रहता है। लेकिन कई बार एक्सेस लेवल पर भी वो डेवलप हो जाता है। तो आइए इस बात को जानते हैं, समझते हैं। तो कि किस तरह से डाउन होता है कॉन्फिडेंस लेवल, हाँ, इसको पहले समझते हैं। तो क्या है, इंसान जो होता है ना, वो अपने प्रेजेंट के मोमेंट्स में, हाँ, जिस तरह से सोचता है उसके साथ घटना होती है। हाँ, कोई भी सिचुएशन में उसको गुजरना होता है। हाँ, तब अगर उसका इमोशनल लेवल है वो हाई हुआ, तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पर आएगा? उसके कॉन्फिडेंस लेवल पर आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन होगा, या तो एक्सेस लेवल पर वो बढ़ सकता है, मेंटेन नहीं रह सकता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एक लड़की है, हाँ, उसका एक नाम रख लेते हैं। हाँ, उसका नाम है शैला। ओके, अब ये शैला जो है ना, वो शादीशुदा है। उसके घर में सास ससुर सब है। ओके, मतलब वो दोनों ही है, ऐसा नहीं है हस्बैंड वाइफ। हाँ, अब क्या है ना कि हर वक्त घर में सारा कार्य करना होता है, साइमल्टेनियसली वो जॉब भी करती है। हाँ, दोनों बातें वो करती है। अब क्या होता है कि घर में जो उसकी सास है उससे वो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रखती है कि मम्मी जी ने ये करना चाहिए, मम्मी जी ने वो करना चाहिए। लेकिन उसकी जो सास है ना, वो बोलती है अब बहू रानी आ गई है, अब मैं क्यों काम करूं? हाँ, जॉब करती है तो मैंने थोड़े ना बोला है। ओके, अब इस तरह की जब बात होती है, ऐसी सिचुएशंस तो उसके साथ रहती ही है, शैला के साथ। ओके, तो क्या होता है फिर? शैला का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, हाँ, वो कभी डाउन होता है तो कभी बहुत सारा एकदम से बढ़ जाता है। ऐसा होता रहता है। ऐसा जब डाउन होता है तो कब होता है? तो उसकी सोच इस तरह की होती है कि क्या है ये मेरा नसीब, ये कैसा है? हाँ, ऐसा कैसा मेरा नसीब है, मुझे कैसी सांस मिली? अरे मैं जॉब करती हूँ, थोड़ा सा सब्जी है वो काट के तो वो रख सकती है ना। हाँ, कपड़े है, उसकी वो जो घड़िया है वो तो कर सकती है ना, कुछ भी नहीं करते हैं। मेरा नसीब ऐसा कैसा है, और मेरे हस्बैंड भी कुछ कहते नहीं हैं। ऐसी सारी सोच जब उसको आती है तब क्या होता है? तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। क्यों? क्योंकि इमोशनल लेवल कैसा हुआ? हाई हुआ। हाँ, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट हुआ उसमें? तो मेरा नसीब, वो कोसती है ना, जब नसीब को वो कोसती है तब ऐसी बात, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस लेवल वो डाउन होगा, उस पर इफ़ेक्ट आएगा। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसमें फियर क्रिएट हुई होती है। कैसे? तो जानते हैं इस बात को। क्योंकि देखिए क्या है कि जब लड़की होती है ना, उसकी शादी होती है ना, जब शादी होने वाली होती, तब क्या होता है कि वो बहुत सारा एक्सेस थिंकिंग करती है। तब
वो बहुत सारा एक्सेस थिंकिंग, मतलब एक्सेस थिंकिंग मतलब अनावश्यक थिंकिंग करती है कि कैसे मिलेगा ससुराल, कैसे होगे, ये होगे, वो होगे, ऐसा सारा वो सोचती है। तब उसमें फियर क्रिएट होती है और क्रिएट होकर फियर एस्टैब्लिश भी हो जाती है। अब उस फियर के इम्पैक्ट में रहते हुए शैला भी ऐसे ही ऐसी क्रिएट हुई फियर के इम्पैक्ट में ही रहती है हर वक्त। हाँ, तब क्या होगा उसके साथ? तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा या तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, बहुत 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 बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे इस तरह से जब वो सोचती है, हम ये बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस लेवल पे इफेक्ट आना, वो डाउन होना, लेकिन कॉन्फिडेंस क्रिएट होना। तो ऐसे थिंकिंग जब उसकी होती है तब ऐसे इस तरह से इफेक्ट आता है फियर का, फियर के इम्पैक्ट में वो रहती है। अब तब ऐसी बात होती है। ओके, अब क्या है ना कि कॉन्फिडेंस लेवल उसका कब बहुत बहुत बढ़ेगा। शैला की ही बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल जो हमने लिया है। हाँ, तो क्या है ना कि कभी कभी वो इतना मतलब इतना उसको गुस्सा आता है ना अपनी सास पर। क्या है ये, मतलब वो ऐसा कुछ उनको बोलती नहीं है, रिस्पेक्ट रखती है, पर मन में ऐसे बस इतना गुस्सा करती है ना अपने आप पर, अपने आप से बात करते हुए कि क्या मैंने ऐसे कैसे ससुराल, मैंने मतलब ऐसे कैसे हस्बैंड मैंने सिलेक्ट किया कि ऐसा ससुराल मुझे मिला, ऐसी सास मुझे मिली। हाँ, और ये क्या है, ऐसा करते भी नहीं, मतलब इट इज़ व्हाट इट मीन्स पावर। वो जो उसका जो ईगो है ना, ईगो इन द फॉर्म ऑफ एंगर, है ना, ये क्रिएट हुआ ना, उसमें ईगो कैसा क्रिएट हुआ, किस फॉर्म में, एंगर के फॉर्म में। ओके, तब इमोशनल लेवल कैसा होगा, वो तो बहुत सारा हाई होगा, है ना। हाँ, होगा ना ऐसा, इमोशनल लेवल पे तो इफेक्ट आ ही जाती है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट वो कैसे होगी उस वक्त गुस्सा तो आएगा, ओके, पर ओवर कॉन्फिडेंट वो कैसे बनेगी, नहीं कैसे वो मानते हैं मेरी सास। हाँ, आज तो मैं उनको बोलूँगी, हाँ बोलूँगी उनको, बहू हूँ तो क्या हुआ। हाँ तो ऐसे इस तरह से ओवर कॉन्फिडेंट होकर फिर वो ऐसे इस तरह से सास के साथ बात कर सकती है। ओके, तब उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे होगा, हाय, बहुत बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे इस तरह से इंसान के कॉन्फिडेंस लेवल पर फियर जो होती है उसमें क्रिएट हुई होती है, वो इफ़ेक्ट करती है। ओके, अब ये जो बात हमने बताई, ओके, पर अब उससे मुक्त कैसे हो सके वो तो समझना है ना। हाँ, जानना है ना वो तो। हाँ, तो देखिए क्या करना है, देखिए हम आपको बताते हैं, अब मर्जी आपकी ना। हाँ, ओके, अगर आपको सही लगे तो कीजिए। हाँ, तो देखिए क्या है कि हर रोज़ रात को सोते वक्त क्या करना है, तय करना है। क्या तय करना है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैं, मेरा जो दूसरा दिन आएगा ना तब टोटल वे में डेवलप रहेगा, मैं इजी रहूँगा, इजी रह के जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई है उसमें से मैं इजी वे में गुजर जाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इजी लाइफ जीनी है। गुस्सा करके तो कुछ होता नहीं है, ईगो क्रिएट हुआ तो कुछ पा नहीं सकता हूँ मैं। ओके, तो तय करना है। देखिए क्या होता है ना, जब आप तय करते हो ना, हाँ, तो होता क्या है इस बात को समझ लीजिए। मन है ना, मन, हाँ, उसमें क्या होता है, तो जो आप तय करते हो, व्हाट इट मीन्स, आपने डिसीजन लिया। हाँ, डिसीजन लिया, ओके। हाँ, अब ये डिसीजन लिया मतलब आपने क्या किया, डिसीजन लिया, तो मन में क्या होगा, पावर ऑफ डिसीजन जो है मेकिंग, उसमें से आपका डिसीजन है, उसका जो विचार है वो जो क्रिएट हुआ वो सब स्ट्रक्चर के फॉर्म में मन में बैठ जाएगा। ओके, अब क्या है, ऐसा जब होता है, ऐसे तब क्या होता है, ऐसे ही तो समझ का फॉर्मेशन होता है। हाँ, और समझ का फॉर्मेशन जो होता है उसके आधार पे फिर जो मन में जो कार्य करता है ना,
सारे कार्य करता है ना, वो जो पावर है वो ऐसे इस तरह से कार्य करेगा कि आप इजी रह पाएंगे। देखिए ये जो बातें हैं ना, वो मन की कार्य व्यवस्था के से कनेक्टेड बातें हैं। एकदम से तो पता चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, हाँ, पर ऐसे हम धीरे धीरे जैसे सेशंस हम आप अटेंड करेंगे, हम लेंगे, ओके, तो उसमें कई बातें जानने को मिलेगी। तो आज हमने आपको क्या बताया, कॉन्फिडेंस लेवल पर फियर कैसे इफ़ेक्ट करती है, हाउ डज फियर अफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल, इसके बारे में हमने थोड़ी बातें बताई। हाँ, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि समय कम है। तो ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल ये तो मेंटेन रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर इमोशनल लेवल हाई होगा। हाँ, फिर क्या होगा, मन में नेगेटिव चेंजेस क्रिएट होंगे। आगे कुछ नहीं बताते हैं क्या हुआ क्या होगा। ओके, बस इतना काफ़ी है। तो आज इतना समाप्त करते हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, ओके, तो सेफ रहिए और प्यारा इंसान बने रहिए। ओके, बाय।